NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। वाइज मैं आपको वोटर टर्नआउट बता देता हूँ। सुल्तानपुर 55.59, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर 55.50, प्रतापगढ़ 51.60, फूलपुर 48.94, इलाहाबाद 51.75, अम्बेडकर नगर 61.54, श्रावस्ती 52.76, डुमरियागंज 51.94, बस्ती 56.67, संत कबीर नगर 62.63, 52.63, लालगंज 54.14, आजमगढ़ 56.07, जौनपुर 55.52, मछली शहर 54.43, भदोही 53.07। और यही आंकड़े इस समय वोटर टर्नआउट ऐप पे अवेलेबल हैं, कोई भी पब्लिक का आदमी देख सकता है। और ये हमारे फाइनल आंकड़े आज के हैं और रात तक कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी कल हमारा एक एक बूथ का जब एंट्री होगी तो एंड ऑफ द पोल के आंकड़े आएंगे, लेकिन लगभग इसी के आसपास होंगे, 0.5 से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। और आज हमारे लगभग 28,000 पोलिंग स्टेशंस पे वोट पड़े थे। 14,000 से अधिक पे हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की हुई थी। लाइव कैमरा के से लाइव यहाँ हमें रिकॉर्डिंग दिख रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और छठे चरण में हमारे जो 35,532 सेवा मतदाता थे, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया था। और ये डाक के माध्यम से मतगणना की तिथि तक 4 जून तक वापस आते रहेंगे। तो आज का जो मशीनों में वोट पड़े, इसके अलावा एक तो सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट जो वापस आएंगे वो काउंट होंगे। इसके अलावा जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, अनिवार्य सेवाओं में रत मतदाता और मतदान कार्मिक, ये श्रेणियों के मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट से वोट की सुविधा दी गई थी। 40,175 ऐसे मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया गया था। आज उपनिर्वाचन था एक विधानसभा में गैंसड़ी में, जहां वोटिंग परसेंटेज इसका गैंसड़ी का। इसके अलावा हमारा एक रीपोल भी हुआ है, जो फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के एटा दूर करना पड़ेगा। सो लगभग 74% का 73.99% का वोटिंग परसेंटेज है। ये बूथ नंबर 343 खिरिया पमारान, अलीगंज विधानसभा, ज़िला एटा और फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र में ये पड़ता है। इसके अलावा जो गैंसड़ी में जो उपनिर्वाचन था बाईपोल, उसमें विधानसभा गैंसड़ी में 51.10% का मतदान प्रतिशत रहा है। और आज जो भी शिकायतें आई थी उनका त्वरित गति से संज्ञान लेते हुए निवारण कराया गया, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से आई। ज़्यादातर शिकायतें हमारी ईवीएम से संबंधित थी, जो सुबह ज़्यादा मॉक पोल के समय और उसके बाद जब वास्तविक पोल के समय कम ख़राब हुई, उसको रिप्लेस कराया गया टाइमली। और इसके अलावा बाकी शांतिपूर्ण ढंग से सारे प्रदेश में ये संपन्न हुआ चुनाव। कुछ जगह छोटी मोटी शिकायतें आई थी, जिनका निवारण करा दिया गया मौके पे। इसका सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आया था कि किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सांप ने काट लिया है। वो एक पोलिंग ऑफिसर थे जिनको रात को ये घटना हुई थी और उनको इलाज करा के वो ठीक है, उनको घर भेज दिया गया था, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया था। एक सूचना कहीं थी कि कोई लाइन में कोई मतदाता, एक महिला की डेथ हो गई। सुबह 8 बजे की घटना थी और ये इनको, हालांकि उस समय गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इनकी डेथ हुई, इनको ले जाया गया था CHC में। और इसके अलावा कहीं से कोई इसी तरह के अप्रिय समाचार नहीं है और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ इलेक्शन। एक सेकंड, ये
जो महिला मतदाता की मामला है, ये तो बूथ संख्या 235 मंजरिया पठान गांव है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। इनका नाम जलधारी पत्नी बसंत, उम्र 59 वर्ष, सुबह 8 बजे वोट देने के लिए बूथ पर आते समय बेहोश होकर गिर गई। CHC मेहदावल पहुंचाया गया, चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। और दूसरी इलाहाबाद प्रयागराज की ज़िले की घटना है, जो पोलिंग ऑफिसर की। आजमगढ़ का कुछ आजमगढ़ से करीब 11 बूथों पर ये शिकायत आई थी कि वोट कैप्चरिंग की जा रही है, उसमें क्या कुछ? देखिए, जहाँ भी आजमगढ़ से 11 की आएगी, और जगह से भी प्रदेश में पहले के चरणों में भी आती है। ऐसी शिकायत पे तत्काल मजिस्ट्रेट और थानाध्यक्ष जाते हैं। कहीं भी बूथ कैप्चरिंग की कोई भी घटना प्रदेश में कहीं नहीं। वेबकास्टिंग से भी चेक करा। हाँ, एक सबसे जो कम मतदान है वो है 48.94 फूलपुर का। और विगत चुनाव में 2019 में भी यही सबसे कम था। और सबसे अधिक इस चरण में अंबेडकर नगर है, जिसने 60 क्रॉस किया, 61.54%। और एवरेज 54 मैंने आपको बताया जैसे। विपक्ष के द्वारा कामयाबी जो ईवीएम रखी उनके साथ डाटा की जाती है, हिसाब से कुछ गड़बड़ी। देखिए, वो शिकायत की जांच कराएगी, उसकी रिपोर्ट मंगाएगी। कई बार बिजली की वजह से या वोल्टेज की वजह से हमारे क्षणिक से स्क्रीन पे उसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो दिक्कत होती है। और जगह भी कई जगह हुआ तो उसको, लेकिन कोई इससे रिलेटेड कोई वहाँ शिकायत ये नहीं है कि स्ट्रांग रूम में कुछ हुआ। एक जगह किसी का मीडिया में आया था कि शिकायत की समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट ने कि बीजेपी के कैंडिडेट अंदर चले गए। अंदर कहीं नहीं गए, वो भी वहीं तक गए थे जहाँ तक अलाउड है जाना, और जहाँ जाके वो संतुष्ट हों देख के कि स्ट्रांग रूम हमारा ठीक है। कहाँ? नहीं, अभी तक कोई रिपोल की कोई बात नहीं है कहीं। बाकी इस पे जो फाइनल डिसीजन होता है वो सुबह स्क्रूटनी, एक तो अभी जब मशीनें आती हैं सारा सामान आ गया कि नहीं, रात को हमें पता चलता है। उसके बाद फाइनल डिसीजन कल स्क्रूटनी होती है 11 बजे। एक जहाँ भी कोई घटना हुई, कोई संदिग्ध, कोई शिकायत, उसका रिकॉर्ड देखते हैं ऑब्जर्वर्स। उसके बाद फाइनली डिसीजन आफ्टरनून में आता है कि रिपोल है। बट ऐसी कोई कहीं किसी तरह की कोई घटना अभी तक समाजवादी पार्टी शिकायत आ रही है जिसमें नाम नहीं आता है और लगातार वो मतदान भी कर रहे हैं, शिकायत की हो जाए। हाँ, ऐसी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन बहुत कम आई, कुछ आई हैं ऐसी। और इसमें जहाँ भी ऐसी शिकायत आएगी उसको हम उसकी बारीकी से जांच कराएंगे। और अगर किसी की गलती की वजह से या जानबूझ के नाम काटा गया तो ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। केवल हमारे पास डिटेल आने की ज़रूरत है, चाहे लिखित हो, मौखिक हो। अगर हमें पता लग जाए कि मतदाता का बूथ नंबर कौन सा है और उसका क्रमांक क्या है, इतना आने पे हम जांच करा सकते हैं। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।